जी, इसके बाद हम जिस टॉपिक के ऊपर आने लगे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इज टू नो सबसे पहले कि रिटेलर कौन है. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डेफिनेशन ऑफ इट. सो अ रिटेलर is a person, is an agent, is an organization who sell actually products to the consumer, to the end user. तो हर वो शख्स, हर वो इदारा जो के प्रोडक्ट्स को एंड कंज्यूमर को सेल कर रहा है, वो रिटेलर है. अब यहां पर यह बात जानना बहुत जरूरी है कि मैं जब बात कर रहा हूं, फोकस कर रहा हूं हर वो शख्स के ऊपर, तो इट कैन बी एन इंडिविजुअल ऑल्सो जो के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है टू द एंड कंज्यूमर. इसी तरीके से मैं अगर अगले पार्ट के ऊपर जाता हूं तो रिटेलर कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, तो अगर आप देखते हैं तो यहां पर वी कैन इजीली सी कि रिटेलर एक्चुअली परफॉर्म करता है वो तमाम एक्टिविटीज स्टार्टिंग फ्रॉम एंटिसिपेशन ऑफ कस्टमर नीड्स, कस्टमर वांट्स, वहां से लेकर इट इज एक्चुअली अबाउट, बेशक वो असॉर्टमेंट के बारे में डिस्कशन है, बेशक वो प्रोडक्ट की फाइनेंसिंग के बारे में है, बेशक वो किसी भी हवाले से है, तो इट इन्वॉल्व्स ऑल स्टेप्स इंक्लूडिंग कस्टमर वांट्स, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, गेटिंग द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, और लास्ट पार्ट फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल. सो इट इंक्लूड्स ऑल स्टेप्स जो कि एक रिटेलर परफॉर्म कर रहा होता है. इसी तरीके से अगर मैं आपको कुछ फैक्ट्स शेयर करूं अबाउट द टॉप रिटेलर्स इन द वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोग रिटेल को ये समझते हैं कि शायद रिटेलर इज ओनली दैट पर्सन जो कि एक बहुत छोटा सा कारोबार है. तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स यहां शेयर करने लगा हूं अबाउट द टॉप रिटेलर्स इन द वर्ल्ड के बारे में. आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि द लार्जेस्ट रिटेलर इन द वर्ल्ड इज वॉलमार्ट. एंड डू यू नो व्हाट? दैट इज द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड ऑल्सो बाय रेवेन्यू. और ये बात सबके लिए हैरान कुन है दैट 486 बिलियन यूरो के बिलियन डॉलर्स के रेवेन्यू के साथ वो इस टाइम के ऊपर ऑपरेट कर रही है. दुनिया का वन ऑफ द टॉप एम्प्लॉयर्स में से है विद 2.3 मिलियन एम्प्लॉयज. इसका मतलब यह है कि अगर हम बात करते हैं रिटेलर की, तो रिटेलर इज नॉट अ स्मॉल मशीन. रिटेलर आपके सामने इट कैन बी अ बिग जाइंट लाइक वॉलमार्ट. But on the other side, retailer can be a small street hawker also, a small shopkeeper also, जो कि किसी एरिया में किसी एक जगह के ऊपर लोकेट है, आपके नियर बाय मॉम एंड पॉप स्टोर की तरह है, जनरल और किराना स्टोर की तरह है, जो कि हमें अपने नियर बाय लोकेशंस के ऊपर नजर आता है. इसी तरीके से मैं अगर आपसे शेयर करूं अबाउट सम फैक्ट्स ऑफ पाकिस्तानी मार्केट अबाउट द रिटेल, तो पाकिस्तान के अंदर स्टिल वेरी ग्रोइंग कंट्री विद रिस्पेक्ट टू रिटेल. पाकिस्तान के अंदर मार्केट साइज इज ऑलरेडी $150 बिलियन, ओवर देन दिस, एंड देन वी आर ऑलरेडी ग्रोइंग विद अ फास्ट पेस ऑफ 8% पर एनम. और ये फैक्ट जानने के लिए आप ये समझें दैट दुनिया की 10 बड़ी कंपनियां, जो कि 10 बड़े रिटेलर्स में से 2 ऐसे रिटेलर हैं विच आर ऑलरेडी इन पाकिस्तान. 2 retailers are already in pipeline to come to Pakistan. जो retailers already पाकिस्तान में मौजूद हैं, they are Hyperstar, which is by the name of Carrefour, also known internationally, और इसी तरीके से मेट्रो कैश एंड कैरी. ये 2 बड़े रिटेलर्स हैं, टॉप 10 रिटेलर्स हैं. सो यू कैन इजीली इमेजिन द रिटेल की ग्रोथ, रिटेल की प्रेजेंस इनटू द कंट्री. अपकमिंग स्टोर्स आर ऑलरेडी देयर. सो अब मैं आपको क्विकली गो थ्रू कराता हूं कुछ एग्जाम्पल्स को, एंड आई वुड लाइक कि आप मुझे ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि ये एक रिटेलर है. हम डेफिनेशन के पैरामीटर के ऊपर सारी डिस्कशन को उतारेंगे, देखेंगे जो हमने सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ी थी कि हर वो शख्स और इदारा जो एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, तो क्या वो रिटेलर है. तो ये एग्जाम्पल्स वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि क्या वाकई, आप अपने आप से पूछें क्या ये वाकई रिटेलर है या ये रिटेलर नहीं है. तो सबसे पहले जो आपको एग्जाम्पल नजर आ रही है वो एक शख्स है जो कि फ्रूट्स सेल कर रहा है. सो अगर उसी डेफिनेशन के पैरामीटर के ऊपर हम उतारें तो अगेन, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर को सेल कर रहा है और इसलिए ये रिटेलर की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता है. आपके पास नीचे 2 डेफिनेशंस ऑलरेडी मौजूद हैं. देखें अगर हम नीचे नेक्स्ट एग्जांपल को, तो हमारे पास फिश की एग्जांपल है. अगेन इसी तरीके से अ फिश सेलर है. अ फिश सेलर इज वो डूइंग व्हाट? इज सेलिंग फिश टू द एंड कंज्यूमर, टू द एंड यूजर.
अगेन ये शख्स है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर काम कर रहा है और अगेन एंड कंज्यूमर को सेल आउट कर रहा है, डेफिनेशन के बेसिक पैरामीटर को पूरा करता है, तो वी कैन से इट ऑल्सो कि ही इज ए रिटेलर। अगेन एक शख्स जो कि आपको नीचे एक कार्ट के ऊपर सामान बेचता, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बेचता नजर आ रहा है, तो ये शख्स कौन है? अगेन डेफिनेशन के पैरामीटर के अकॉर्डिंगली ये भी एक रिटेलर है। थोड़ा सा रिटेलर की अब हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, आपको एक बेसिक पैरामीटर से बाहर निकाल के। अगेन हम ये बात करते हैं, हमारे पास आपको एग्जांपल में नजर आ रहा है वॉलमार्ट, जिसके भी हम बात करे थे, वन ऑफ द रेनाउंड कंपनीज is also a retailer. Tesco is also a retailer. Again ये physical stores के हवाले से they are the retailers. अब हमारे पास दो examples आपको लास्ट में नजर आ रही हैं. For example, one is Amazon and second is Yevo. So Amazon is an international organization, again international retailer. It is e-retailer which is selling products and services to the end consumer. So again definition के parameter के ऊपर पूरा उतरता है, so it will be a retailer also. Yevo local example, a project by one of the leading companies in the organization, or again it is a retailer because they are selling products and services to the end consumer. कुछ और क्विक एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं और हम इस टॉपिक को फिर खत्म करते हैं। ये डिस्कशन अगर आप देखते हैं हमारे पास, आपको एक एग्जांपल नजर आ रही है खादी की। सो अगेन खादी कौन है? दे आर द क्लोथिंग सेलर, दे आर द टेक्सटाइल सेलर। सो व्हाट दे आर डूइंग एट द मोमेंट? क्या ये शख्स या इदारा है? जी बिल्कुल है। क्या ये प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर को सेल कर रहा है? जी बिल्कुल है। इसका मतलब ये है कि ये क्वालिफाई करता है हमारी डेफिनेशन के ऊपर। सो वो रेडी वाले से लेकर वो इस ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर तक तमाम लोग रिटेलर है। अब इट कैन नॉट बी ओनली खादी। सो बेशक वो जे डॉट है, बेशक वो निशात है, बेशक वो सफायर है, बेशक वो इररिस्पेक्टिव वो मेट्रो शूज है, वो बाटा का स्टोर है, और भी एग्जाम्पल्स यू विल फाइंड इट, वो अल्फता है, वो हाइपर स्टार है। सो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीवन जो के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर एक शख्स है या एक इदारा है और एंड कंज्यूमर को सेल कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स को, तो वो रिटेलर है। ये सारी बात आपको हेल्प करेगी समझने में फ्यूचर के अंदर भी कि आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब डिसीजन लेना है, जानने की कोशिश करनी है कि वो रिटेलर है या नहीं है, तो आप इन एग्जांपल्स को अपने सामने रखें। दिस विल रियली हेल्प यू टू सॉर्ट इट आउट।